तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं परसेंटेज चैप्टर का मॉक टेस्ट, जो कि एसएससी जीडी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है कि वीर ने 1800 रुपया में 200 अमरूद खरीदे। उनमें से कुछ अमरूद सड़ चुके हैं और सड़े हुए अमरूदों को फेंक दिया और बचे हुए अमरूद को 14 रुपये प्रति अमरूद की दर से बेचता है और 230 रुपये का लाभ कमाता है। तो बताइए, फेंके गए अमरूदों का प्रतिशत कितना है? आपसे पूछा है कि परसेंटेज में वो कितना प्रतिशत अमरूद सड़ गया था और उसको फेंक दिया है, वो परसेंटेज में आपको बताना है। तो देखो मेरे भाई, तो सबसे पहले यहां पर बताओ कि इस पहले अमरूदों की संख्या कितनी है? कहोगे पहले अमरूदों की संख्या जो है 200 है और इस अमरूद यानी 200 अमरूद खरीदने में, ठीक है, अमरूद लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। तो अमरूदों की संख्या कितनी है? 200। और ये 200 अमरूद खरीदने में उसको कितना लगा है? 1800। यानी कॉस्ट प्राइस उसका कितना है? 1800 रुपया। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। ये कॉस्ट प्राइस यानी 200 अमरूद खरीदने में उसको 1800 रुपया लगता है। लेकिन इस 200 अमरूद में कुछ अमरूद सड़ गया। अब सड़ गया है और बचे हुए अमरूद को 18 रुपये प्रति अमरूद की दर से बेचता है और 230 रुपया लाभ कमाता है। तो बताओ मेरे भाई, तो उस यानी जो बचा हुआ अमरूद है, टोटल की हम बात कर रहे हैं, यानी जो बच गया है, सड़ा सड़ा हुआ, सड़ने के बाद जो बचा है, उसको प्रति अमरूद 14 रुपये की दर से बेचता है। ठीक है। अब कितना कितना अमरूद है पता नहीं, बट एक अमरूद को 14 रुपया में बेचा है, तो उसे 230 रुपया का फायदा होता है। कितने रुपए का? 230 रुपये का। यानी यहां पर कॉस्ट प्राइस कितना है? 200 का 1800 रुपया। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा अगर 230 रुपया कमाना है प्रॉफिट? तो कहोगे 1800 प्लस कितना हो जाएगा? कहोगे 230। यही है ना? यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका? 2030 सेलिंग प्राइस। यानी कॉस्ट प्राइस इतना, सेलिंग प्राइस इतना। तो प्रत्येक अमरूद को बेचा है 14 रुपये में। तो बताइए, अगर हम टोटल यहां पर आ गया सेलिंग प्राइस और एक अमरूद को बेचा है 14 रुपया में, तो कितना अमरूद को बेचा होगा? अगर हम 14 से भाग दे देंगे तो हमें प्रति अमरूद से प्रति अमरूद की जो सेलिंग प्राइस है, अगर उससे भाग देंगे तो कितना अमरूद बेचा गया वो पता नहीं चल जाएगा? तो कहोगे हाँ सर, पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप 14 से भाग दोगे तो अमरूदों की संख्या हमें पता चल जाएगी। 230, ठीक है। अब यहां से कर दो, भाग दे दोगे 14 से, तो जब 7 से लग जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक है, 6 और 3 7 नाम 63, और इसको लगाओगे 7 दूनी 14, जब 2 से लगाओगे 2 एकम 2, 4 और 5 दूनी 10। यानी टोटल अमरूदों की संख्या कितनी होगी? 145। यानी 145 अमरूद बेच करके वह 230 रुपया का प्रॉफिट कमाता है। इसका कहने का मतलब क्या है? पहले अमरूद 200 था, इस यानी 145 से अमरूद बेचा है और 230 का प्रॉफिट हो गया है। यानी जो बचा है अमरूद अब वह सड़ चुका है। क्या है? सड़ चुका है। जब 200 में 145 घटाओगे तो बचेगा कितना? 55। यानी 55 अमरूद होगा जो सड़ गया होगा और उसको फेंक दिया है। तो आपका आंसर कितना होना चाहिए? 55। बट आपको आंसर में कहीं भी 55 नहीं दिया गया है। आपसे पूछा क्या है? परसेंटेज में। तो पहले कितना? 200 था, तब 200 का इसका परसेंटेज से निकाल लो बटे 200 से। ये कितना हो जाएगा? 27 दूनी 54, 5 दूनी 10, यानी 27.5%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है एसएससी जीडी के एग्जाम में 2023 में, 2023 के एग्जाम में, एसएससी जीडी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कहोगे हाँ सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। देखो, कहता है 25 कुर्सियों का मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस जो है, मूल्य जो है 20 मेजों का मूल्य से 80% अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है? 80% अधिक है।
यदि 22 मेजों का मूल्य 10,648 रुपया है, तो आप बताइए 25 कुर्सियों का मूल्य कि 50 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा? सिंपल सी बात है। देखो भाई, यहां पर बोला क्या है, 25 चेयर है, हम सी से लिख देते हैं। 25 चेयर का कॉस्ट प्राइस जो है, 25 चेयर का कॉस्ट प्राइस जो है, यहां पर कहता है क्या, 20 मेजों के मूल्य से 20 मेजों के मूल्य से 80% अधिक है। तो देखो भाई, तो सबसे पहले हमें पता करना है 20 टेबल का प्राइस। 20 टेबल का प्राइस कितना होगा? हमें दिया है 22 टेबल का प्राइस। तो हमें क्या करना है, देखो मेरे भाई, 22 गो का दाम कितना है? कहोगे कि 22 का दाम हो जाएगा, कहोगे 22 का दाम दिया गया है 10,648, यही दिया गया है ना? कहोगे हाँ सर। तो बताओ यहाँ से एक का मान निकल नहीं जाएगा, एक टेबल का दाम। कहोगे यहाँ 22 टेबल का मूल्य कितना है, इतना। एक टेबल का मूल्य हो जाएगा 10,664/22। तो हमें चाहिए कितने का? 20 का। तो लो हम 20 से गुना कर देंगे। क्या हमें 20 टेबल का प्राइस पता चल गया? 20 टेबल का पता चल गया? तो कहोगे हाँ सर 20 टेबल का पता चल गया। तो यहाँ पर से देखो, हम 20 टेबल का यहाँ पर पहले लिख रहे हैं। ये क्या है? 10,648/22 गुना 20। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब आगे पढ़ो, आगे अब शुरू वाले लाइन पे जाओ। तो कहता है 20 मेजों के, यहाँ तो 20 मेज का पता चल गया, 20 मेजों के मूल्य से 80% अधिक है। तो 80% अधिक कहने का मतलब क्या है? अगर 80% को आप कैसे लिखोगे? कहोगे सर 4/5, यानी अगर उसका प्राइस 5 है तो उससे 4 क्या है? ज्यादा। यानी इसको आप 80% ज्यादा कहने का मतलब 9/5। कितना? 9/5। तो लिख दो 9/5। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब हमें यहां से पता चल गया किसका? 25 चेयर का कॉस्ट प्राइस। तो हमसे 25 का कॉस्ट प्राइस पूछा है, बट हमें बताना कितना है कि 50 का। तो इधर से करना 2 से गुना, तो 50 चेयर हो जाएगा। इधर भी कर देना 2 से गुना। कितना हो जाएगा? इधर भी, इधर 2 गुना 50 का, तो इधर भी 2 गुना हो जाएगा। तो अब देखो मेरे भाई, ये 11 हो गया, ठीक है, ये 4 हो गया। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब 11 से कटता है तो काट दो। 11 नाम कितना होगा? 11 नाम 99, 7 और 4, 11 छक 66, चार कितने, 4 4 8, 11 8 88। तो कितना आ गया मेरे भाई? 9 6 8 गुने 9 चौके 36, 9 चौके 36। अब देखो क्या आ जाएगा, 8 5 40, 8 छक 48, 48, लास्ट में 8 आना चाहिए। तो देखो सभी ऑप्शन में क्या है? 8 है, बट हम यूनिट डिजिट से काम हमारा नहीं चलेगा। जब नहीं चलेगा तो देखो गुना भाग तो करेंगे ही। अब देखो भाई, ये क्या है? 968 गुना, और कुछ है नहीं, कटा हुआ, ठीक है, 30 प्लस 6 कर देते हैं। इसको जब 3 से गुना करोगे तो 0, 6 चौके 24, 2 छोतिया 18, 2 20, 2 और 9 तिया 27, 2 29। ठीक है, जब इसको 6 से गुना करोगे तो 8 5 40, 8 छक 48, 4, ठीक है, 6 छक 36, 4 40, लास्ट में 4 8 है किसी का? 4 8, 4 8, 2 2 गो में ऑप्शन हो रहा है, ठीक है। कहोगे यहाँ से, यहाँ से देखो 6 छक 36, 36 और 40, 4, उसके बाद होगा 6 नाम 54, 54 और 58 हो जाएगा। यहाँ पर से देखो 8 4 8, और ये कितना हो जाएगा? 4 और 3, 34 848, 34 848, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में। ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में दिया गया है 34,848, यानी 50 चेयर का, 50 चेयर का जो मूल्य होगा ये कितना होगा? 34,848, ऑप्शन नंबर बी में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर कितना है? 3। क्वेश्चन नंबर 3 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या है। कहता 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, और वृद्धि रुपया में कितना हुआ है? 25 रुपया। तो बताइए प्रति किलो गेहूं का नया मूल्य क्या होगा? एकदम क्वेश्चन सिंपल सा है। और ये एसएससी जीडी का जो 22/2/2024 में जो एग्जाम हुआ था, ये 2024 का हाल फिलहाल में जो अगला बार एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 है,
देखो, आप क्या जानते हो? देखो यहाँ पर हुआ क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में 50% का वृद्धि हुआ। अरे 50% को हम लिखते कितना है? कहोगे सर 1/2, यानी पहले प्राइस 2 था तो उसमें 1 का क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। तो कितना बढ़ा है? 1, यानी पहले प्राइस अगर 2 था तो अब प्राइस कितना हो गया है? 3। ठीक है, 1 की वृद्धि यानी 50% बढ़ा, यानी 2 की प्राइस पर 1 बढ़ा, यानी कितना बढ़ा है? 50% बढ़ा है। तो इसका कहने का मतलब यही है। तो देखो भाई, यहां पर से देखो, ये था पहले और अब क्या है? ये है प्राइस। पहले प्राइस ये था, तो दो को 2 से कितना हुआ? कहोगे 3। कितना बढ़ा? 1 यूनिट। कितना बढ़ा? 1 यूनिट। इसी 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 25। कितना है? 25। अगर आपसे, देखो हम ये रेशियो से बना रहे हैं, इसको आपका हो सकता है बनाने का तरीका अलग है, हम रेशियो से बना रहे हैं तो मेरा तरीका ये है। ठीक है, तो देखो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? कहोगे 25। अगर ये 25 है तो पहले प्राइस कितना गुना इसका? 25 गुना रहा होगा, यानी पहले उसका प्राइस 50 था और तो अब कितना हो गया? तो इसका भी कितना गुना? 25 गुना, तो 25 दिया 75, यानी अब जो प्राइस होगा, बढ़ा हुआ प्राइस कितना था? बढ़ा के करके प्राइस 75 हो गया, लेकिन पहले कितना प्राइस था? 50। तो आपका 75 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और कहता क्या है। हो सकता है आपको बनाने का तरीका अलग होगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 50% बढ़ा मतलब कितना? 25 बढ़ा है। तो इसका मतलब 100% निकालोगे तो प्राइस कितना रहा होगा? कहोगे सर 50, यानी पहले पहले प्राइस 50 रहा होगा तो 50% बढ़ा है, तो 50% 25 है, तो 50 में अगर 25 जोड़ देंगे तो 75 रुपया। आप ऐसे भी बना सकते हो, जैसे आपको आसान लगे वैसे क्वेश्चन को बनाओ। बस क्वेश्चन को बनाओ, बहुत कम समय में बनाओ। ठीक है, कहोगे हाँ सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देख करके डरना नहीं है, बस जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे करते जाओ। और ये क्वेश्चन आया है 2023 के एसएससी जीडी के एग्जाम में। कहोगे हाँ सर ये बिल्कुल सही है, और ऐसे यही क्वेश्चन आया भी था। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, एक उम्मीदवार को 50% अंक प्राप्त करता है और वह 100 नंबर से फेल हो जाता है, लेकिन दूसरा उम्मीदवार 78% अंक प्राप्त करता है, जो पास होने के मार्क्स से 30% अधिक मिलता है। तो बताइए उसका अधिकतम अंक क्या है? उसका अधिकतम अंक क्या है, यानी मैक्सिमम मार्क्स उसके बारे में पूछा रहा है। तो देखो मेरे भाई, ऐसा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा बात है। बोले वो देखो कहता क्या है, एक उम्मीदवार है, कितना प्रतिशत मार्क्स लाया? कहोगे सर 50%। अगर 100% लाता तो 100% का हमें तो पता भी करना है, तो 50% लाया है और वह 100 नंबर से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। देखो यहां से बात समझो, अगर वह 50% लाया, अगर वह 50% लाया और 100 नंबर से फेल हो गया, इसका मतलब क्या है? अगर वह 100 नंबर और लाता, अगर वह 100 नंबर और लाता तो वह पासिंग मार्क्स के पास पहुंच जाता या नहीं? कहोगे हाँ सर, ये यहां तक लाता, ये अपनी 100 मार्क्स और लाता तो वह पास हो जाता। क्या हो जाता? पास हो जाता। लेकिन यह 100 नंबर कम लाया है 50% ला करके, इसका मतलब 100 नंबर से वह क्या हो गया? फेल हो गया। तो बताओ यह 50% जब मार्क्स लाया है तो इसको कितना और मार्क्स लाना चाहिए जिससे वह पास हो जाए? मैक्सिमम मार्क्स नहीं पूछ रहा है, 100% नहीं, यानी पासिंग मार्क्स से पूछना है कि ये कितना नंबर और लाएगा कि पास हो जाएगा? कहोगे 100 नंबर। तो यहां से ध्यान से सुनना, पासिंग मार्क्स जो है, अगर वह इतना लाता 50% प्लस 100 मार्क्स लाता है तो वह पास हो जाता है। अब यहां से आगे की बात करो, एक दूसरा उम्मीदवार है जो 78%, तो एक ही एग्जाम है भाई, एक ही एग्जाम है, कैंडिडेट तो अलग अलग हो सकता है, एक ही एग्जाम है तो सबके लिए मार्क्स तो बराबर होगा। कहोगे हाँ सर। देखो उसने क्या किया, 78% अंक प्राप्त किया। कितना प्रतिशत? 78% अंक प्राप्त किया, और उसने उत्कीर्ण अंकों से, यानी पास होने वाला अंक जो जितना था उससे 30% अधिक वाला ले लाया है। कितना प्रतिशत ले लाया है? 30% अधिक मार्क्स लाया है। अगर वह कोई भी व्यक्ति अगर इतना मार्क्स लाता है, यानी 50% प्लस 100 ले लाता है, तो वह पास हो जाता है।
बट वो 78% लाया है। तो 78% जब लाया ना, तो वह पासिंग मार्क्स से कितना प्रतिशत अधिक, तो 30% अधिक लाया है। तो 30% को हम लोग लिखते कितना है, कहोगे कि 3/10, और 3/10 यानी 30% अधिक, यानी 10 को से 3 ज्यादा, यानी 13/10। यानी यही 78% का वैल्यू कितना है भाई, 78% का वैल्यू इतना हो गया। तो आप यहां से बताओ, ये 10 से 10 चला जाएगा, 13 × 5 = 65%। जब 65% उधर जाएगा तो कितना प्रतिशत होगा, 13%। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। आइए 0 से 0 कट जाएगा तो 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 130। तो यहाँ से 1% का वैल्यू कितना आ गया, 10। तो हमें चाहिए मैक्सिमम यानी 100% मार्क, तो 100 से गुना कर दो, कितना हो गया, 1000। यानी 1000 उसका कितना, किसका क्या था, मैक्सिमम मार्क था, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में। ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में। बस सिर्फ लैंग्वेज का यहाँ पर खेल है, बस लैंग्वेज को अच्छे तरीके से पढ़ो, क्वेश्चन आसानी से बनेगा। और ये एसएससी जीडी के 2023 में एग्जाम में पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन 5वां नंबर। और ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन 5वां नंबर है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2024 एसएससी जीडी के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक विद्यार्थी ने क्या किया है, एक विद्यार्थी ने परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किया, और उससे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30% अंक, सॉरी 30% नहीं, 30 अंक अधिक है। तो बताइए परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, यानी मैक्सिमम मार्क्स पूछा गया है कि कितना है। तो देखो भाई, एक परीक्षा है, एक ही एग्जाम है मान लेते हैं, और एक ही एग्जाम दो व्यक्ति दिया है। पहला व्यक्ति क्या लाया, 75%, और और उसी एग्जाम में एक व्यक्ति लाया है 60%। तो यहां पर क्या बोला है कि बोला है, अरे एक ही एग्जाम है तो मार्क्स तो सबका बराबर ही रहेगा, मतलब एग्जाम का जो पूरा का पूरा फुल मार्क्स रहेगा सबके लिए तो बराबर रहेगा। तो एक व्यक्ति लाया 75%, दूसरा लाया 60%। तो कहता क्या है, अच्छा बताओ ये परसेंटेज में ये किससे कितना ज्यादा लाया है, तो कहोगे ये परसेंटेज में इससे ये 15% ज्यादा लाया है, हाँ या ना, कहोगे हाँ सर। अब ये 15% लाया है, बट एक्चुअल में नंबर कितना लाया है पर ज्यादा, कहोगे एक्चुअल में वो लाया है इससे 30 नंबर ज्यादा, जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा है। तो बताओ यहाँ से 15% का वैल्यू इतना, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, कहोगे 2। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, कहोगे इसका 100 गुना, यानी 200। तो 100% का मार्क्स कितना होगा, डी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, 200 मार्क्स, यानी फुल मार्क्स जो होगा उस एग्जाम का 200 का होगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी, और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर अब देखो 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मानी वैलिड वोट का 48% मिलता है, और 18% वोट अवैध हो जाता है। क्या हो जाता है, अवैध हो जाता है। तो अवैध हो जाता है यदि कुल मतों की संख्या 17,500 है, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त मत का कितना मिला है। तो देखो मेरे भाई, अब बात सुनो, ध्यान से सुनना, हम जो बात बोल रहे हैं, एक व्यक्ति है, ठीक है, ऐसे समझो कि वैध मत, अभी समझ लो कि सारा का सारा वह वोट क्या है, वैलिड वोट है। क्या है, वैलिड वोट है। तो मान लेते हैं एक व्यक्ति को मिलता है कितना प्रतिशत, हम्म, हाँ, एक वोट को, एक व्यक्ति को मिलता है कितना प्रतिशत, 48%। तो दूसरे व्यक्ति को कितना मिलेगा, कहोगे 52%। स्वाभाविक बात है, अगर पूरा का पूरा 100% वोट है, तो 100% में अगर इसको 48 मिला तो इसको कितना मिलेगा, 52। तो यही पूछा है आपसे कि कुल वैध वोटों का 38% वोट मिला और 18% वोट अवैध घोषित हो गया है। और बताइए दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों का कितनी वोट मिला है, तो आप यहां से बताओ। तो यहां से बताओ, सबसे पहले बताओ ये टोटल वोटों की संख्या कितनी है, कहोगे 17,500।
कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से सुनना, 18% वोट क्या हो गया? अवैध हो गया, इनवैलिड हो गया। तो यहां पर से क्या हुआ? 18% क्या हो गया है? वोट इनवैलिड। तो वैलिड वोट कितना है? तो कहोगे इस पर जो बचेगा ना, तो यहाँ पर 72 होगा। 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 72 नहीं, 82 होगा। 82% वोट हमारा क्या होगा? कहोगे कि 82% जो वोट हमारा होगा वो हमारा वैलिड वोट होगा। क्या होगा? वैलिड वोट होगा। तो सबसे पहले यहां पर समझो, 18% को हम लोग लिख सकते हैं कितना? कहोगे 9 दूनी 18 यानी 2/50। सॉरी 2/50 नहीं, 9/50। ठीक है। 1 बटे कितना? 1/50 कितना होता है? 2%। तो 9 दूनी 18, 18/50 को हम लिख सकते हैं 18% को लिख सकते हैं 9/50। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यानी 50 वोट अगर आपका वैलिड है, 50 वोट टोटल आपका है, तो उसमें 9 वोट आपका इनवैलिड हो गया। यानी वैलिड वोट बचा कितना? कहोगे 41/50। 41/50। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमें बताओ, ये हमारा क्या है? वैलिड वोट है। यानी ये हमारा क्या है? वैलिड वोट है, यानी वैध मत है। ठीक है, यही है। तो अब आपसे बोला क्या है? एक व्यक्ति को वैध मतों का, वैलिड वोट का 48% मिला है, तो दूसरे व्यक्ति को कितना मिला होगा? कहोगे 52%। कितना प्रतिशत? 52% इसको मिला होगा। तो अब यहां से समझो, अगर ये आपको नहीं पता है तो ये भी हटाओ। एक व्यक्ति है, इसको वैलिड वोट का 48% मिला है, तो 48% कहने का मतलब क्या है? 25 से 4 से लगेगा, हाँ कर लग जाएगा। तो 4% कितना होता है? 1/25। तो बरचौक 48, बरचौक 48, बर का 12, 12 दूनी 24, बरती 36, बरचौक 48। यानी 12/25 वोट एक को मिला है। कितना? 12। टोटल आपका 25 है, तो एक को 12 मिला है, तो दूसरों को कितना मिला होगा? कहोगे 13। 13/25। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। ये जीरो से जीरो खत्म हो गया। 25 पचे 25 से 25 छक्का 150, 25 सत्ते 75 से। ठीक है, 7 मर्त में जी लग गया, 7 और 0 70 हो गया। और ये क्या हो जाएगा? 14 पचे 70 हो गया। कहोगे हाँ सर। अब यहां से बात समझो, चर तिहाई 12, लास्ट में यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए भाई? तो यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए। एक ऑप्शन पहला में है और एक ऑप्शन दूसरा में है। बी और सी तो होगा नहीं, सॉरी बी और डी तो होगा नहीं, होगा जब भी तो ए होगा या फिर सी होगा। अब यहां से कर लेते हैं गुना। तो 1 6 9 और फिर 13 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 12 के 2। ठीक है, 7 1 8 और 182। 182 गुना 41 करोगे तो कितना आ जाएगा? तो 4 से 40 गुना कर दोगे इसको, 182 गुना 40 प्लस 1, ऐसे ऐसे गुना करोगे तो आसान से जल्दी से गुना हो जाएगा ना। 0 8 और ये कितना हो जाएगा? 8 चौके 32, 3 और 4 3 कितना होगा? 7। ठीक है, कहोगे हाँ सर 7। अब यहां से फिर जोड़ दो कितना? 1 8 2 2 8 8 16। ठीक है, 3 1 4 7, यानी 74 62, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर है बी में, ऑप्शन नंबर बी में। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 के एसएससी जीडी के एग्जाम में। देखो मेरे भाई, ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर और आपका जो भी मॉक टेस्ट के अंदर क्वेश्चन आते रहता है ना, जो मॉक टेस्ट लगाते होंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, तो उसमें जो क्वेश्चन आते रहता है, हम वो सारे क्वेश्चनों को कलेक्ट किए हैं और आपके लिए ले आकर के आए हैं, प्रैक्टिस अच्छी की तरीके से कि आप कर सको। ठीक है, तो देखो मेरे भाई, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत बेहद एवं सिंपल सा। और ऐसे क्वेश्चन को भी आप नहीं बनाते हो तो समझ लो आपकी तैयारी क्या है? जीरो। क्या है? जीरो। देखो, एक क्वेश्चन कहता है 2022 में शहर में जनसंख्या कितनी थी? 62,500 थी, और एक वर्ष के बाद शहर ए की जनसंख्या बढ़कर के 75,000 हो जाती है। तो बताइए प्रतिशत में कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो देखो भाई, एकदम सिंपल सा बात बोला है, देख के ही पता चल रहा है कि कितना बढ़ा है। तो बताओ कितना बढ़ा है एक्चुअल में? ऐसे तो बढ़ा है कि पहले बताओ, अगर आपका पहले था कितना? 62,500,
हो कितना गया है, तो कहोगे कि 75,000। तो बढ़ा कितना है भाई, कहोगे जो बढ़ा है ना, ये कितना बढ़ा है, ये कितना हो जाएगा, 4 2 और ये कितना, ये 12,500। बढ़ा कितना है, 12,500। लेकिन पहले था कितना, कहोगे कि पहले था 62,500। अब बढ़ा कितना है, 12,500। अगर आप इसको यहाँ से हटा दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो आपका चल जाएगा, तो बताओ ये कितना बचा, 25 बचे, 25 से 25 बचे, 25 से ये 25, 25 गुना 25 करोगे तो यानी 1/5 आएगा। और 1/5 कहने का मतलब कितना है, 20%। जनसंख्या एक साल में बढ़ी कितनी है, 20%। तो ऐसे क्वेश्चनों को देख करके ही आप क्या करो, बहुत कम समय में बनाने की कोशिश करो। सबसे पहले देखो ये बढ़ा कितना है, जितना बढ़ा है अब पहले कितना था उसे डिवाइड कर दोगे, परसेंटेज हमारा निकल जाएगा। ठीक है, हो गया, हाँ सर। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 एसएससी जीडी के एग्जाम में 2023 में पूछा गया था। अब ये देखो क्वेश्चन मेरे भाई, दो पार्टी के द्वारा लड़े गए चुनाव में पार्टी ए को पार्टी बी से 16% अधिक वोट मिला है। यदि पार्टी बी को 25,200 वोट मिले हैं और कोई अवैध वोट नहीं है, तो बताइए पार्टी बी को चुनाव में पार्टी बी को कितने वोटों से चुनाव में हार गई, पार्टी बी कितने वोटों से चुनाव में हार गई है, ये क्वेश्चन आपको बनाना है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर ये 8, सबसे पहले समझो कि पार्टी ए और पार्टी बी दो गो व्यक्ति है और इसमें कोई भी वोट अवैध नहीं हुआ है, इनवैलिड नहीं हुआ है, टोटल का टोटल वोट वैलिड है। ये मान करके आपको क्वेश्चन ही बोल रहा है कि ये आपको मानना है कि टोटल वोट आपका क्या है, वैलिड है। तो आप बताओ कि पार्टी बी जो है कितने वोटों से हारा है। तो देखो मेरे भाई, ऐसे समझो, पार्टी बी को कितना वोट मिला है, 16% अधिक वोट मिला है पार्टी बी को, सॉरी पार्टी ए को पार्टी बी से 16% अधिक वोट मिला है। तो ऐसे समझो बात को यहां से, तो ये ए है और ये बी है, तो टोटल बताओ कितना प्रतिशत है, कहोगे टोटल जो हमारा है ना 100% है। कितना प्रतिशत है, 100%। बात तो समझ में इतना तो आ ही होगी, गई होगी। टोटल कितना है, 100%। देखो भाई, ए को मिला है इससे 16% ज्यादा। हम इसको आसान तरीके से देखो, देखो आपके बनाने का हो सकता है तरीका अलग हो, बट हम आपको आसान तरीका बताते हैं कैसे होगा। थोड़ा सा समझो बात को, टोटल वोट कितना है, 100%। अगर ये 100% है, ये इससे कितना प्रतिशत ज्यादा है, कहोगे सर 16% ये क्या है, ज्यादा है ए। तो देखो भाई, 16% ज्यादा है तो सबसे क्या करना, पहले 16% को हटा लो। क्या कर लो, हटा लो। जब हटा लोगे तो कितना बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, यानी 84% बचेगा। कहोगे हाँ सर 84% बचेगा। जब ये 84% आया ना, तो अब इसको क्या करना, दो व्यक्तियों के बीच बांटना है ना, तो 2 से भागा दे दो। जब 2 से भाग देगो, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, तो इसको कर देना यहाँ पर 42 और इसको भी कर देना 42। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल सिंपल सा बात है। और जिसको ज्यादा मिला है इसको 16% लगा लो। अब देखो तो जोड़ो तो, 6 2 8, 8 हो जाएगा, ये कितना होगा 5, यानी 58, और ये कितना होगा 42। 100% पूरा है कि नहीं, कहोगे हाँ सर। ये कितना है आपका 58%। कितना प्रतिशत है, 6 2 8, ठीक, ठीक है, 58%। और इसके पास कितना है, 42%। अब यहां से बात सुनो, कहा गया है कि इसको मिला है कितना, इसको मिला है 25,200। कितना मिला है, 25,200। अच्छा बताओ, ये 42% का आया है, तो ये इसका कितना गुना, तो कहोगे कि 7 दूनी 14, 6 गुना, 6 चौके 24 25, यानी 1% का यहाँ से वैल्यू हमें कितना पता चल गया, कहोगे 1% का हमें जो वैल्यू पता चला, यानी इसका कितना गुना है, तो 600 गुना। तो अब आपसे क्या पूछा है कि बताइए वो कितने मतों से हार गया, तो कहोगे ये 68% है या 42% है, यानी यह 16%। यहाँ पर से देखो तो 16% ही है ना, 16% से हार गया है। तो इसका भी कर दो कितना गुना, 600 गुना। जब इसका 600 गुना करोगे ना, तो
इसका यह 600 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 गुना 16 25 80 16 चक 96 9600, यानी वो 9600 वोटों से क्या हो गया, हार गया। देखो भाई, इसको तो हो सकता है आपको बनाने का अप्रोच अलग है, बट आपको आसान तरीका बताए कि कैसे हो सकता है। आप इसको रेशियो से भी बना सकते हो, बट हम आपको इस तरह से बताएं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जीडी 2023 के एग्जाम में। तो अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल एवं साधारण सा है, थोड़ा सा लॉजिकल है बट अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अगला क्वेश्चन क्या आता है कि ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है और सी का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 25,000 रुपया अधिक है, तो उन सब का कुल वेतन 2,65,000 रुपया है। तो बताइए सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, इसके बारे में आपसे पूछा है। देखो भाई, सिंपल सा बात है, यहां पर कुछ नहीं है। देखो, ए आपका ये ए है और ये आपका क्या है, बी है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है। अरे 20% अधिक है तो यानी 20% अधिक कहने का मतलब 1/5, यानी अगर यहाँ पर बी का वेतन अगर 5 है तो ए का बीता वेतन कितना होगा, 6, एक ज्यादा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से बात समझो, ये हम मान लेते हैं कि ए का वेतन 6 और बी का वेतन 5 है, हम यूनिट में माने हैं। तो आगे अब क्या कहता है कि सी का जो वेतन है ना, सी का जो वेतन है ना, बी के वेतन से बी के वेतन से 25,000 ज्यादा है। ये देखो हम यूनिट माने हैं, ये कभी भी गलती मत करना कि इसको इसमें जोड़ लेना। क्यों, ये सब यूनिट में हम माने हुए हैं, बट इससे ज्यादा 25,000 है तो हम यहाँ पर जोड़ दिए। अब आगे देखो क्वेश्चन कहता क्या है, कहता है तीनों को मिला करके 2,65,000 रुपया है। तो तीनों को मिला करके ए प्लस, यहाँ पर लिख देते हैं यहीं पर सी का 5 यूनिट प्लस 25,000। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखो, तीनों को मिला करके यानी ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ोगे तो कितना, यूनिट वाले को यूनिट के साथ जोड़ सकते हैं। ये 6 5 5 5 5 10 6 16, 16 यूनिट प्लस ये तीनों का ए प्लस बी प्लस सी के बारे में लिख रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी है। और ये कितना है आपका 25,000। इस तीनों को मिला करके 2,65,000 है। ठीक है, 6500 नहीं 65,000। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से बताओ 16 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 जब इसमें घटाओगे तो बताओ, अगर आपका 2,65,000 है तो इसमें आप 25,000 घटाओगे तो 004, और ये क्या हो जाएगा 2,40,000। कितना आ जाएगा भाई, अगर देखो 5 घटाओगे तो कितना सर, 2,40,000 हो जाएगा, कहोगे हाँ सर। अब यहां से 4 से जब लगाओगे तो 4 चौके 16, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक यूनिट का वैल्यू निकालते हैं ना, 4 से लग 6 चौके 24, और यहाँ से कितना हो जाएगा 4 0 1 2 3 और 4 6,000। अब यहाँ 15 चौके 60 यानी 15,000, कितना होगा 15,000। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे भाई, कहोगे एक यूनिट का वैल्यू आ गया 15,000। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे आगे पूछा क्या है इसके बारे में, तो बताओ सी का वेतन, हमें सी का वेतन प्राप्त करना है। तो सी का मतलब यहां से देखो प्राप्त करते हैं, तो यहां से बताओ एक यूनिट का वैल्यू कितना है 15,000, तो सी का वेतन कितना हो जाएगा, तो 5 यूनिट करोगे तो क्या होगा, 15 पचे 75,000, और 75,000 प्लस 25,000 कितना हो जाएगा, कहोगे 1,00,000। कितना हो जाएगा 1,00,000। सी का वेतन पता चल गया, कहोगे हाँ सर। अब उसके बाद और क्या कहता है, ए का वेतन, ये 6 यूनिट, एक यूनिट का वैल्यू आपका 15,000 है, चाहे 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 12 25 15 पचे 75 15 छकी 90 90,000। ठीक है, कहोगे हाँ सर। अब आपसे पूछा क्या है ये बताओ, कहता सी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, तो ए का वेतन से कितना अधिक है, कहोगे कि 10,000 अधिक है। तो 10,000 देखो, ये 90,000 ये 1,00,000, कितना ज्यादा है, तो एक 10,000 बटे
किससे किससे कंपेयर करने के लिए बोल रहा है? ए से। तो ए कितना है? 90,000। तो हो जाएगा ये आपका 3 से 3 खत्म, ये 0 से ये जो खत्म, तो आया 1/9 और 1/9 होता है 11 सही एक एक 11 सही 1% जो कि ऑप्शन नंबर कितना में भाई? ऑप्शन नंबर है आपका सी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में 11 सही 1/9%। अब परसेंटेज में एक और बदल लेना, देखो इसी फॉर्म में आएगा, हम परसेंटेज में लिख दिए, तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था 2021 के एसएससी जीडी के एग्जाम में, बहुत सिंपल, और ये सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम में का ये क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था एसएससी जीडी के एग्जाम में ही, फोर्थ शिफ्ट के अंदर, और इनकम और इससे संबंधित है, इनकम आय एवं इनकम एक्सपेंडिचर से संबंधित है। देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक आदमी अपनी आय का 87% खर्च करता है और अपनी आय का 18% वृद्धि हुई, उसकी सॉरी अपनी नहीं उसकी आय का 18% क्या आयु वृद्धि हुई और उन्होंने अपने व्यय में 17% की वृद्धि हुई, तब अपनी बचत में वृद्धि क्या होगा? केवल दशमलव के 2 अंकों तक विचार कीजिए। बहुत सिंपल सा बात बोला है मेरे भाई। तो आप बताओ इनकम बराबर क्या होता है? कहोगे इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी कितना खर्चा किया कितना बचाया सब मिला के जोड़ दो तो इनकम का पता चल जाएगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ सर, ये तो इनकम का पता चलेगा ही चलेगा। अब यहां से देखो, मान लेते हैं कि वो उसका इनकम 100 था, कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं कि 100 था। तो उसने क्या किया? 87% खर्चा किया, तो 87 ये खर्चा किया तो बचाया कितना? कहोगे 13। बात खत्म है। तो अब यहां से देखो होता क्या है, हम देखो यहाँ पर लिखते क्या है ये बात समझो। अब यहाँ पर कहता क्या है कि उसके आय में 18% की वृद्धि हुई, कितना बढ़ा? 18 रुपया। अरे 100 रुपया पहले था, 100 में बढ़ा कितना? 18। इस 100 का 18% निकालोगे तो कितना आएगा? 18। हम जितना बढ़ा है वही लिख रहे हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो 118, बट हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सिर्फ 18। वृद्धि कितना हुआ? 18। अब आगे सुनो, और कहता उसने व्यय में 17% का वृद्धि किया। अगर इसको व्यय में ये लिख देते 18% वृद्धि और ये क्या किया? 17% वृद्धि किया। अरे 17% कहने का मतलब 0.17, यही होगा ना 17% कहने का मतलब? कहोगे हाँ सर, यानी 87 का 0.17। ठीक है, 17×5 = 85, 17×6 = 2 से 17×7 = 19 से 11 और 17×8 36 से, अगर 36 से करोगे तो एक, फिर क्या 11 बचा तो 11 जोड़ दो 7 4 और ये क्या हुआ? 147 हो गया। और 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, यानी पहले खर्चा इतना करता था, अब उससे 14 दशमलव कितना खर्चा उससे ज्यादा करेगा? तो 14.79। तो अब आपसे पूछता है कि बताइए उसके सेविंग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो आप बताओ टोटल बढ़ा कितना अगले साल? तो कहता है 18%। नहीं, उसके इनकम में कितना टोटल बढ़ा है? 18, तो ये बढ़ा है 14, तो यानी हमको टोटल बढ़ना चाहिए कितना? 18। तो अब यहां से जो होगा यही बढ़ा होगा, देखो प्लस कितना हो जाएगा? 21 और ये यानी 3.21, यानी उसका सेविंग बढ़ा होगा कितना? 3.21। तो 3.21 कितना में बढ़ा है? 13 में, और गुना 100%। 2 से ये दशमलव खत्म हो जाएगा, तो बताओ 13 दूनी 26, 26 हो जाएगा ना, 4 और 13 दूनी 26, 6 26 हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 और 1, 13×5 = 65, नहीं 4 आना चाहिए, 4 मरते में लगेगा 24 दशमलव समथिंग आएगा, और 24 दशमलव समथिंग एक ही ऑप्शन में है, 24.69%, ऑप्शन नंबर सी में। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 के एसएससी जीडी के एग्जाम में। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, देखो मेरे भाई बहुत सिंपल सा, बस ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बट अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कहता क्या है, एक आदमी अपने मासिक आय का 25% बचाता है। सिंपल सा बात है। क्वेश्चन नंबर 11 11 है ना? हाँ, तो देखो
इनकम क्या होता है, कहोगे एक्सपेंडिचर और प्लस क्या, सेविंग। कोई व्यक्ति का इनकम अगर 100 है और वह 25% बचाता है, यानी 25 बचाता है, तो खर्चा कितना करता है, कहोगे 75। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से आगे बढ़ो। कहता है उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई। लो, 20% की वृद्धि हुई। कोई दिक्कत, कोई कोई दिक्कत नहीं है। लो, 20% बड़ी वृद्धि हुई है, तो यानी पहले 100 था, अब हो जाएगा 120। हम कितना बढ़ा है वही सिर्फ लिख रहे हैं। आगे देखो, अब यहां से देखो आगे क्या बोलता है। बोलता यही है और उसके व्यय में भी 20% की वृद्धि हुई है। तो 75 का अगर आप 20% निकालोगे तो 20% कितना आएगा, 1/5। तो 15×5 = 75, यानी ये बढ़ा कितना है, 5। तो ये बढ़ा 20 है, ये 15 बढ़ा है, 20 बढ़ना चाहिए, तो इसका मतलब उसका सेविंग कितना बढ़ा होगा, 5। यानी पहले अगर सेविंग 25 था तो अब उसका सेविंग इससे 5 ज्यादा, यानी 30 यूनिट रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो इसे अब बोलता, अब जो है हर महीने वो 1500 रुपये बचाता है। अब पहले बचाता था 25, अब बचाता है 30, और इसी का वैल्यू दिया है 1500। कितना, 1500। तो यहां से वैल्यू 1 यूनिट का कितना आ जाएगा, 50। तो आपसे पूछा क्या है, उसका मूल मासिक आय कितना था, यानी बढ़ने से पहले 100 यूनिट का, इसको कर दो 100 से गुना। ये इसी के बारे में पूछा है। तो उसका पहले मासिक वेतन कितना था, 5000 रुपया पर मंथ। ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर डी में है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जीडी 2023 के एग्जाम में। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आप क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे तरीके से, बस। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है किसी संख्या को 20%, किसी संख्या के 20% का 15%, सॉरी 15% नहीं, फिर से क्वेश्चन नंबर 12 कहता है किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है, तो संख्या का 35% क्या होगा। देखो मेरा भाई, फिर से पढ़ना। किसी संख्या के, मान लेते संख्या x है, तो x वह संख्या है, इस संख्या का 20%, तो 20% को हम लोग लिखते कितना है, 1/5। कोई दिक्कत, लिख देते हैं 1/5। उसके बाद और जो 20% के 25%, तो 25% कहते कितना है, 1/4। तो ये जो हो गया इसका 20% का 1/4, यानी 25% बराबर है 250 का। तो बताओ x कितना होगा। तो ये होगा 5 के 20, 20 कर दोगे गुना, 250 गुना करोगे 20, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 50 और ये 5000, यानी वह संख्या कितनी होगी, 5000। अब इससे पूछता है कि बताओ इस 5000 का 35% क्या होगा। तो 35% आप नहीं निकाल पाओगे, 35/100, ये 2 जीरो से जीरो खत्म, जीरो पच जीरो, 5×5 = 25, 2 5 × 15, 1 16, 1 17, 1750, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में। ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। आपको इतना करने की जरूरत भी नहीं थी, बट आपको हम समझाने के लिए ये सब बातें लिखे थे। ये क्वेश्चन 2024 के एसएससी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। और अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन के भी बनाने का तरीका आपका अलग अलग हो सकता है। अब चलिए इस क्वेश्चन को आपको हम 2 तरीके से बताएंगे, ठीक है। देखो आपका तरीका हो सकता है अलग अलग हो, आप इससे छोटा भी सोच सकते हो, अलग अलग तरीके से। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है क्या, प्याज की कीमत में 25% की वृद्धि हुई और एक महिला ने 200 रुपया में 5 किलो कम प्याज खरीदती है, तो प्रति किलो प्याज की बढ़ी हुई कीमत क्या थी। देखो भाई, यहां से सुनो बात को, पहले बताते, देखो ऐसे ऐसे तो पहले सबसे पहले बताते हैं रेशियो मेथड से, उसके बाद बताएंगे एकदम और इससे छोटा मेथड कि कैसे बनाते हो। देखो मेरे भाई, आप तो जानते होंगे कि एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, तो कहोगे सर प्राइस गुने कंजम्पशन, होता है या नहीं, कहोगे हाँ सर।
अगर यहाँ पर एक्सपेंडिचर यानी खर्चा आपका सेम है तो प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट होगा। यानी अगर ये आपका अगर प्राइस बढ़ेगा, देखो अब यहाँ से अगर खर्चा हमारा समान है, जिसे कहने का मतलब है खर्चा हमारा समान है, मतलब अगर हम आज 500 रुपया खर्चा करते हैं पर मंथ, मान लेते हैं किसी चीज पर 500 रुपया का खर्चा करते हैं, तो अगर किसी सामान का प्राइस बढ़ जाएगा, हम 500 रुपया खर्चा करेंगे, तो हमारा प्राइस जैसा ही बढ़ेगा हमारा, तो कंजम्पशन स्वाभाविक बात है कम जाएगा, क्योंकि खर्चा हमारा क्या है, सेम है। अगर प्राइस घट गया, हम कहेगा खर्चा जितना पहले करते थे उस चीज पर अभी भी खर्चा उतना ही करेंगे, तो स्वाभाविक बात है अगर प्राइस कम गया है तो सामान ज्यादा आएगा। हाँ या ना, कहोगे हाँ सर, इसी तरह का है, इनवर्स एक दूसरे का है। तो इस केस में क्या बोला है, इस केस में यही बोला है कि पहले जितना खर्चा करता था खर्चा अभी भी उतना ही होगा। तो अब यहां से समझो बात को, प्राइस जो है, प्राइस बढ़ गया है 25%, तो 25% कहने का मतलब कितना, 1/4। यानी पहले प्राइस कितना था, 4, तो अब प्राइस कितना हो गया, 5। तो बताओ यहां पर से प्राइस जब बढ़ा है तो कंजम्पशन इसका उल्टा हो जाएगा, कहोगे हाँ ये 4 और 5 और 4 का कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखो, 5 किलो कम प्याज खरीदती, पहले खरीदती थी, ये कंजम्पशन है, तो पहले अगर 5 खरीदती थी तो पहले अब कितना है, 4, तो कितना कम खरीद रही है, तो कहोगे 1, कितना, 1, तो इसी का वैल्यू कितना दिया गया है, 5 kg। एक्चुअल में कितना केजी, 5 kg, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर वह पहले, देखो अगर वह पहले, देखो हम बेसिक से पहले बता रहे हैं इसको, अगर वह पहले 25 किलो खरीदती थी तो अभी कितना खरीद रही है, 20 kg। कितना केजी, 20 kg। तो देखो 20 kg खरीद रही है। अब यहां से समझो, 5 के 20 kg, ठीक है, कहोगे हाँ सर 20 kg। तो अगर ये 20 kg खर्चा कर रही है तो टोटल पहले कितना है, तो कहोगे पहले खर्चा करती थी 200। अरे कितना खर्चा करती थी, 200, अभी भी 200 रुपया ही खर्चा कर रही है। तो बताओ अगर हम 20 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, सॉरी, पहले खरीदती थी कितना, पहले कितना खरीदती थी, 25 kg, अब कितना, 20 kg। अगर आप 20 से भागा दे दोगे तो कितना आएगा, 10। यानी अब वह घटा बढ़ा हुआ कीमत उसका कितना है, 10 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में। यानी अगर 20 kg खरीद रही है 200 रुपया में, तो उसका कीमत कितना होगा भाई, उसका कीमत जो हो जाएगा सी, यानी 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से अभी वो खरीद रही है दाम बढ़ने के बाद। तो ये तो हो गया बेसिक मेथड। देखो ये कौन सा मेथड हो गया, बेसिक। अब आपको कुछ ऐसे सोचो, ये सोचो कुछ ऐसे, देखो प्याज का कीमत 25% क्या है, बढ़ गया, जिसमें 200 रुपया में 5 किलो कम प्याज खरीदती है। अरे भाई 5 किलो कम प्याज क्यों कम खरीद रही है, क्यों, क्योंकि 25% दाम बढ़ गया है। कि क्या होगा, बढ़ गया है 25 किलो दाम। यानी इस 200 रुपया में 25, इसका पहले 25% जब निकालोगे तो कितना आएगा, तो 25 जब आएगा तो इसका 50, कितना, 50। यानी इस 50 रुपये के कारण, यानी दाम बढ़ने के कारण ही 5 किलो कम खरीदाया है। यानी 50 रुपया में वो कितना, यानी 10, यानी 10 रुपये पर केजी। एक लाइन में बन गया। कुछ आपको इस प्रकार से सोचना होगा। अब अगला क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 लगता है सेम क्वेश्चन रिपीट कर गया है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो गया, रिपीट कर गया है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का हम बता दे रहे हैं कैसे करना है। आपको इसका आंसर निकालना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। और ऐसा क्वेश्चन का आंसर आप नहीं बताते हो तो समझो आपकी तैयारी क्या है, जीरो। देखो, जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से 10%, 15% तथा 56% की कमी की जाती है और वो संख्या 20,196 हो जाता है, तो बताइए वह संख्या क्या है। देखो मेरे भाई, अगर कोई संख्या x है तो सबसे पहले 10% की कमी हुई,
तो 10% को 1/10 लिखते हैं, यानी 10 पहले संख्या थी तो 1 कम गया, तो बचा संख्या कितना 9/10। फिर क्या होता है 15% की कमी होती है, तो 5% को हम लिखते हैं 1/20 और 15% को गुना 3 गुना, यानी कोई पहले संख्या 20 थी तो उसमें 3 कम गया तो बचा संख्या कितना 17/20। 17/20। अब एक उसके बाद करता है 56%। तो 4% को हम लोग कितना लिखते हैं, तो 4% को लिखते हैं 1/25। तो 14 चौका 56 होता है, ठीक है। तो 14 गुना इसका, 14 चौके 4 चौके 16, 4 यहाँ 14 गुना, तो ये 14 हो